जय संविधान जय भारत. मी संजय कांबळे, बहुजन प्रवाह न्यूज चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करतो. पुणे दिनांक 8 फेब्रुवारी 2023 पुणे कसबा पेठ येथील पोट निवडणुकीत महाराष्ट्र विकास आघाडीने रवींद्र धंगेकर यांना उमेदवारी दिली, परंतु स्थानिक लेवलला मात्र परिस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसते. पुणे शहर वंचित बहुजन आघाडीचे पुणे शहर अध्यक्ष मुन्नवर कुरेशी यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. आमची शिवसेनेसोबत युती असून महाराष्ट्र विकास आघाडीने वंचित बहुजन आघाडीला बरोबर घेऊन निवडणूक लढवली तरच भाजपला विजयापासून रोखता येऊ शकते, असेही मुन्नवर भाई कुरेशी म्हणाले. अभी देखा कि जो पूना के इलेक्शन हो रहे उस इलेक्शन में जो फॉर्म की प्रक्रिया हुई, चुनाव की प्रक्रिया हुई, उसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी दिखाई नहीं दी, जबकि शिवसेना के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस है और महाविकास आघाड़ी के साथ जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई उसमें वंचित की भूमिका नज़र नहीं आई, वंचित के कार्यकर्ता नज़र नहीं आए. सर क्या कहेंगे इसके बारे में? जो चुनाव हो रहे हैं तो आप उस महाविकास आघाड़ी की प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें शिवसेना के साथ नज़र नहीं आई, महाविकास आघाड़ी के साथ नज़र नहीं आई, और ये जो चुनाव है ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है, एक ट्रेलर है जो अगले साल बड़े चुनाव होने वाले हैं. तो आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में और आपके आघाड़ी के बारे में, अलायंस के बारे में? आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो शिवसेना के साथ अलायंस किया है और आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी शिवसेना के साथ ठामपणे खड़ी रहने वाली है. 100% शिवसेना को हमारा पूरा पाठिंबा है, ऐसा आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी कहा है. और शिवसेना का अलायंस महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ये महाविकास आघाड़ी से जुड़ जाती है. लेकिन आज हम खुद ये बात को महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी ये वंचित को साइड करने की कोशिश कर रही है. आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को पीछे रखने का काम महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रहा है, ऐसा हमको समझ में आता है. इसका कारण ये है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है रविंद्र दंगेकर साहब, उनका जब फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे वंचित को कोई आमंत्रण नहीं था. उसके पहले भी हमारे पास कोई वंचित बहुजन आघाड़ी को न्योता महाविकास आघाड़ी का किसी की तरफ से भी नहीं आया. तो ऐसा हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी को साइड में रखने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, ऐसा हमको लग रहा है. जबकि अजित पवार साहब खुद ये बात को मानते हैं कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में. वंचित बहुजन आघाड़ी की बहुत बड़ी ताकत है. जो पिछले इलेक्शन हो गए जिसमें लाखों वोट वंचित बहुजन आघाड़ी ने लिया और ये प्रूफ किया कि वंचित बहुजन आघाड़ी की एक इंडिविजुअल बहुत बड़ी ताकत है. इस चीज़ को अगर जब महाविकास आघाड़ी निगलेक्ट करती है, नज़रअंदाज करती है, तो इसका परिणाम ये जो उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का इस पे हो सकता है और इसका खापर वापस फिर एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी पर टूट सकता है. और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना चाहिए. आज अलायंस करने का हमारा कारण ही यही है कि हमको बीजेपी को रोकना है पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र में. तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की जो भूमिका है उसको, उसका सम्मान महाविकास आघाड़ी ने करना चाहिए और वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेके करना चाहिए, ताकि आज ये पोट निवडणूक है ये सिर्फ ट्रेलर है. 2024 में जो पिक्चर आने वाली है, 2024 में जो चुनाव आने वाली है, ये उसका ट्रेलर है. अगर हम अपने अलायंस के लोगों को अगर हम मजबूती से साथ में लेके नहीं चले तो इसका परिणाम उस इलेक्शन पे भी हो सकता है जैसे कि पिछले इलेक्शन में हुआ है. वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से आघाड़ी के 30 से 32 सीट गिर गए. इसी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के 12 से 15 सीट गिर गए. तो ये नुकसान आघाड़ी को हुआ है इसका.
तो हम चाहते हैं कि ये नुकसान फिर एक बार ना हो और बीजेपी का रास्ता फिर एक बार खुला ना हो। इसके लिए बीजेपी को रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होके एक जान होकर लड़ना पड़ेगा, जिसमें आघाड़ी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से इनका एटीट्यूड इस तरीके से है कि वंचित बहुजन आघाड़ी या आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को बाजू में किया जाए, और मीडिया में तो हम साथ में हैं ऐसा बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको साइड करने का काम किया जा रहा है, ऐसा हमको समझ में आया। इसके लिए आज हम ये जाहिर करते हैं कि हम शिवसेना के साथ में हैं। उनके अलायंस जो भी उम्मीदवार है हम उनको जिताना चाहते हैं, लेकिन वंचित की भूमिका को महाविकास आघाड़ी नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर एक बार हार का ठीकरा वंचित के माथे पे नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम आज ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। धन्यवाद। माझं नाव सुनील चिंतामण धेंडे, प्रवक्ता पुणे शहर वंचित बहुजन आघाडी। आत्ताच मुक्ता टिळक, कालकथित मुक्ता टिळक यांच्या जाण्याने कसबा विधानसभेमध्ये जी पोटनिवडणूक लागलेली आहे, त्या पोटनिवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून आदरणीय रवींद्रनाथजी धंगेकर यांचा उमेदवारी अर्ज हा महाविकास आघाडीने भरला असून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार आणि या सर्वश्रुत पत्रकारांच्या समोर उद्धव ठाकरे साहेब यांच्यासमोर शिवसेनेसोबत वंचित बहुजन आघाडीची युती आहे आणि या युतीच्या अनुषंगाने आज परवाच्या दिवशी ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचा फॉर्म भरण्यासाठी पूर्ण महाराष्ट्रातून पदाधिकारी महाविकास आघाडीचे आले होते, पुणे शहराचे पदाधिकारी या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे आले होते, परंतु या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचं आमंत्रण या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीला किंवा आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांसमोर तो प्रस्ताव गेलेला नाही आहे, नाही पुणे शहराचे अध्यक्ष त्यांच्यासमोरही देखील कुठला प्रस्ताव आलेला नाही। ज्यावेळेस हा युती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत एक युती झाली, त्यावेळेस त्याच्या पाठीमागचा उद्देश एकच आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे कर्मठ सरकार, जे BJP सरकार की ज्यांनी आजपर्यंत लोकांचं नुकसान केलेलं आहे, ह्या BJPला रोखण्यासाठी आम्ही शिवसेनेबरोबर युती केली। परंतु महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते आहे की आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी यांना पाठीमागे ठेवून किंवा यांना थोडंसं डावलून त्या ठिकाणी प्रचाराला यांनी सुरुवात केलेली आहे। तर आम्ही जाणीवपूर्वक या ठिकाणी आपल्यासमोर हे मांडू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये जर का महाविकास आघाडीला उमेदवारीचं जर का कुठलं नुकसान झालं, कारण मागच्या आपल्या पत्रकारांनी जे काही सुपारी घेतलेल्या पत्रकारांनी जे काय आरोप केले होते की वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपाची बी टीम आहे, तर त्या टीमने परत पत्रकारांनी असा आमच्यावर रोष लावू नये की ही BJPची बी टीम आहे। तर त्यांना आम्ही असं आवाहन करू इच्छितो की वंचित बहुजन आघाडीला जर का या ठिकाणी आपण जर का सहकार्य घेतलं तर आपला जो उमेदवार आहे हा उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून येईल आणि जी काय आपला उद्देश आहे BJPला रोखण्याचा आणि त्याची एक रंगीत तालीम म्हणून 2024ला ज्या विधानसभेच्या ज्या निवडणुका लागणार आहेत त्या निवडणुकीचं पूर्वतयारी म्हणून आपण हा प्रयोग उत्तमरित्या आणि यशस्वीरित्या पार पाडू शकतो। त्यासाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांशी महाराष्ट्रातले नेते असतील महाविकास आघाडीचे त्यांनी संपर्क करावा। पुणे शहरामधनं आमचे शहराचे अध्यक्ष सन्माननीय मुनवरभाई कुरैशी यांच्याशी संपर्क साधावा, जेणेकरून चांगल्या मताधिक्याने येणाऱ्या काळामध्ये आपण हे जे काही विजयाची घोडदौड किंवा जी काही काँग्रेसची परंपरा किंवा महाविकास आघाडीची जी परंपरा, असं म्हणता येईल की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची जी काही विजयाची जी परंपरा खंडित झालेली आहे तिला कुठेतरी गती देण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून होऊ शकतं। त्यासाठी मी सर्व महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी सध्या बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा पुणे शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी सन्माननीय अध्यक्ष माननीय मुनवरभाई कुरैशी वंचित बहुजन आघाडी यांच्याशी संपर्क साधा, एवढंच आव्हान आम्ही या ठिकाणी आजच्या आपल्या पत्रकारांसमोर करू इच्छितो। आणि जे काय महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत त्यांना आमच्या
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय भीम, जय शिवराय.